एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए। मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है और ये करिए। अरे भैया जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है? दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माय जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब, कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। और यहां गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में। किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है। सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन ना करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है। ओरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में सफल होंगे। मेरा अब ये भी अनुरोध अपने सदस्यों के साथ है। वक्त की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि ये ओरिजिनली कहां से आया, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले वक्त का उल्लेख आता है जब ससनिड एम्पायर को खलीफा उमर ने कैप्चर किया, तो आज का जो सदर्न इराक है उसके इलाके को उन्होंने वक्फ डिक्लेयर किया और वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। स्टेट के बारे में माननीय नड्डा जी ने अभी बताया कि बड़े बड़े देशों में किस ढंग से होता था। सर सैयद अहमद खान ने भी वक्फ को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसके लिए मुजार शब्द कहा है, जो शरिया के अंतर्गत आता है, और इसी के लिए उन्होंने फतवा आलमगीरी को भी कोट किया था। और इसीलिए 1894 की जो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट जो आया था वो वक्फ अल औलाद के खिलाफ आया था। मगर सभापति महोदय, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसे बदलना चाहिए। क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं फिर 1913 में वो जजमेंट बदला कि हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने इस सदन और दूसरे सदन में बोला है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, लगेगा जैसे वही लोग बोल रहे हैं। वर्ड ये है, कोट है, सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स, सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य में बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली